मिस्टर तांग ने किसी लड़की से बात कराने को कहा जो मुझे लगता है उनकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है? तुम्हें पता है लड़का और लड़की के बीच सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप कौन सी होती है? कौन सी? और वो क्या होती है? मिस्टर तांग, चैन, बोलो ना क्या होती है? तुम जो दो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी अभी। मैं वो कुछ नहीं। मैं इस तरह की रिलेशनशिप तो शायद सोचने दीजिए मुझे। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर के बीच होती है। और भी बताना है या फिर किसी के बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच? या फिर हस्बैंड? तुम्हारा इस महीने का ओवरटाइम पेमेंट भूल जाओ। क्या मिस्टर तांग? कुछ कहना है? नहीं, आप सही कह रहे हैं।匆匆的遇见，那一次回眸，有无限的温柔。夜晚的路口，穿行的车流，在原地等候。晚风吹灭了伤口，拥抱你以后，亲吻你额头，怕等待太久，在身边守候。तांग यू, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है।多幸运才能遇见你，说好了永远不分离，我们的默契就从今天起不再是秘密。深爱你，有幸遇见你，约好了永远不分离，在安静夜里守护一份执迷，害怕离开你，多爱你，我陪着你在漫长雨季，有一把伞遮住你，如果爱创造奇迹，那是我的荣誉。多幸运才能遇见你，说好了永远不分离，我们的默契就从今天起不再是秘密。深爱你。गाओफेंग, मुझे ये बताओ, ये पेपर्स देने में तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? बताओ मुझे। ये पेपर्स आज सुबह ही मेरे पास आए और मैं उस वक्त बहुत बिजी था। टाइम देखो, दोपहर के 3 बज रहे हैं।
और तुम कब से इतने लापरवाह हो गए हो? अगले महीने का भी ओवर टाइम भूल जाना। इधर आओ। ये गिफ्ट बॉक्स तुमने ही चुना था ना? हाँ। ये तारीफ नहीं थी। तुम्हारा टेस्ट कब से इतना खराब हो गया? अगले 2 महीने तक कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मिस्टर तांग, ये इतना भी बेकार नहीं है। जरा इन पत्तियों को देखो, ये बिल्कुल मरी हुई लग रही हैं। मिस्टर तांग, देखिए बात ऐसी है कि वो बस थोड़ी सी मुरझा गई हैं और कुछ नहीं। ये इतनी भी खराब नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी मुरझाई हैं? तुम्हारा स्टैंडर्ड और एटीट्यूड आखिर कब से इतना खराब हो गया? अगले क्वार्टर तक कोई ओवर टाइम ओके नहीं। मिस्टर तांग, प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी सैलरी काटते रहे तो अगले 10 साल तक मैं फ्री में ही ओवर टाइम करता रहूंगा। कुछ और बोलना है तुम्हें? मैंने इसमें तुम्हारी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ ली हैं। सारे चेंजेस अच्छे हैं। थैंक यू मिस चन। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्टर से पूछ लिया था। ये तो अच्छी बात है। मैंने आज सुबह ही डायरेक्टर से बात की थी। वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत मेहनती और कमिटेड हो और अच्छी राइटर भी हो। कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी तुम्हारा काम काफी अच्छा है। आपकी तारीफ के लिए थैंक्स। इस एक्सपीरियंस से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही मेहनत करती रहो। तुम मेहनत करती रहोगी तो अकेले प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हो। अकेले हैंडल कर पाऊंगी? और क्या, तुमने इस बार बहुत काम किया है। इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैं मिस्टर तांग से बात करूंगी। ट्राई करूंगी कि तुम्हारा नाम एट्रीब्यूशन में ऐड हो। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम नया काम ज्वाइन कर सकती हो। हमारे पास काफी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दी ओपनिंग के अलावा। आपके इस ट्रस्ट और रिकग्निशन के लिए थैंक्स। लेकिन सच बताऊं तो मेरी सबसे बड़ी विश है अ ड्रीम फॉर यू की स्क्रीन राइटर बनना। पर मैंने तो सुना है कि ये प्रोजेक्ट अब टाइम के पास रहने वाला है। मिस्टर तांग, मिस तांग आ गई हैं। अंदर भेज दो। मिस्टर तांग, मैं करंट प्रोजेक्ट टीम को छोड़ना चाहती हूँ। उसकी शूटिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है। उसमें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। रुको। उसे छोड़ने के बाद तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स? वैसे प्रोजेक्ट छोड़ना क्यों है? मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है। उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने डायरेक्टर जियांग से भी बात कर ली है। उन्होंने भी कहा कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ने का सोचा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? स्क्रीन राइटर तो हमेशा ड्रॉप हो ही जाता है। ऐसा तो हर किसी के साथ होता है। इसे छोड़ने के बाद क्या करने वाली हो? वहीं जाओगी ना? मिस्टर लू के पास? अगर तुम्हारे पास और कोई प्रोजेक्ट है तो तुम छोड़ सकती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने काफी सोचा उस बारे में। आपने शायद सही कहा था। मैं कंपनी छोड़ने का सोच रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं मिस्टर लू के साथ काम करूंगी। उनकी टीम में चली जाऊंगी। वैसे भी मैं राइटर तो हूँ ही। तांगजिन, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कंपनी छोड़ रही हूँ।
पर मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट। कुछ कहना है आपको? क्या तुम सच में यहां से जा रही हो? मैं अपनी मूवी खुद बनाना चाहती हूँ। यहाँ रहने से तो बेहतर होगा वो। मिस्टर तांग, आपको मुझे यहाँ देखकर अजीब नहीं लगता? वेल, सच कहूँ तो मुझे लगता है। मिस्टर गाओ, आपने लेंस पहना तो छोड़ ही दिया। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ओके बाय। मैंने कह दिया मैं कंपनी छोड़ दूंगी। तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस तुम्हें याद दिलाना था कि आज कॉलेज का रीयूनियन है। मिस्टर तांग, अभी कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, उसके बारे में बताइए जरा। अरे भाई बताओ यार हमें भी। अरे डायरेक्टर लू आ गए। तुम आ गए? क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या सरप्राइज है। डायरेक्टर लू, हम जानते हैं आपकी मूवी ने 2 अवार्ड जीते हैं और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत Congratulations, वाह। तुम बहुत आगे जाओगे अपने करियर में। तुम्हें देश और विदेश में सारे अवार्ड्स जीतने हैं, है ना? बस बहुत हुआ, इतनी तारीफ मत करो। मेरे पुरानी रेपुटेशन की वजह से ही उन मूवीज को अवार्ड्स मिले हैं। बाकी ऑडियंस को नहीं पता, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। सही कहा ना? चलो आ जाओ, बैठो। हाँ हाँ बैठो यहाँ पे। आइए बैठिए, बैठो। अब बैठिए ना। बैठो। अरे मेरी बात करना छोड़ो। हमेशा की तरह तांगियो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। 2 सालों में टाइम पिक्चर्स ने जो भी मूवीज बनाई हैं वो सभी हिट रही हैं। प्रॉफिट अच्छा हुआ है। कमाल है यार, है ना? वैसे टाइम पिक्चर्स के लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी फिल्म कंपनीज में टाइम पिक्चर्स बहुत बड़ी कंपनी है। और वैसे भी कॉलेज से तांगियो का फ्यूचर विजन बहुत ही बढ़िया रहा है। वैसे भी इसने तब से ही काम शुरू कर दिया था जब हम सब एकेडमिक्स में अटके हुए थे। अरे बस करो यार। सही कहा। वैसे कभी कभी जल्दी शुरू करने से कुछ नहीं होता। अब देखो ना, इस बार तो लू ही बाजी मार गया। वैसे मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, अब आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? दोनों के दोनों इन दिनों हॉट टॉपिक बने हुए हो। सही कहा, हॉट टॉपिक बने हुए हो तुम। और तुम्हें पता है ना, कॉलेज में भी ऐसे ही थे। अरे हाँ ज़ैंग, तुमने अभी तक मुझे अपनी शादी का इनविटेशन तक नहीं दिया। अरे मुझे छोड़ो, तुमने किसी को भी नहीं दिया। हमने तो वेडिंग गिफ्ट तक सोच रखा था तुम्हारे लिए। अपनी शादी के बारे में किसी को बताना नहीं। और ताई, तुम हम में से किसी को भी नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हो चुके हैं। यार हम फ्रेंड्स हैं भी की नहीं। 2 नहीं 3 है, 3। अरे 3 बच्चे, क्या बात है, बधाई हो। वैसे सब आ चुके हैं तो क्यों ना कुछ खाने को ऑर्डर किया जाए। हाँ आ जाओ। मुझे मैंडेरिन फिश खानी है। थैंक यू। तुम्हें हर वक्त बॉस बनने की और सबको असिस्टेंट बनाने की आदत है। ये बात अच्छी नहीं है। छोटा सा फेवर ही तो था। तुम ही ज्यादा भाव खा रहे हो। वैसे चाल अच्छी है। तुमने मेरा प्रोजेक्ट और मेरे एम्प्लॉय दोनों ही ले लिए। देखो, सब अपना ही भला चाहते हैं। अगर तुम्हारा कोई एम्प्लॉय मेरे साथ काम करना चाहता है तो उसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ और ज्यादा अट्रैक्टिव भी।
सबको अपना सही गलत पता होता है, इसके बावजूद भी तुम उसे लालच क्यों दे रहे हो? अगर तांगजिन तुम्हारी ये साइड देख लेती ना तो कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करती। अच्छा तो ये बात है, तो वो तांगजिन है। अरे ये तो सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। उसे भेजने के लिए थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो, मैंने अभी हाँ नहीं किया है। देखो आज उसकी बुक एक्सपायर होने वाली है, तो आज तो हमें हैंडओवर सेरेमनी रखनी चाहिए ना। अब तो हम वीवो पर भी काफी फेमस हैं, तुम्हें भी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी उससे, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। कैसा रहेगा? और क्या हाल है मेरे दोस्त डायरेक्टर लू? कमाल के आर्टिस्ट हो तुम। हाँ, शब्दों से खेलना सीख लिया तुमने। और तुम्हारी फिल्मों का सार्काज़म। हाँ, हम सब पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं और हमारी दोस्ती को देखते हुए तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो इस बार तुम हार मान लो। अरे पर क्यों? देखो ऐसा टैलेंट मिलना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं मानूंगा। कहाँ जा रहे अरे कहाँ जा रहे भाई? हैं? इसे क्या हो गया? इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है यार, वो बस वॉशरूम गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बुरा मान गया। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तांगजिन कॉन्ट्रैक्ट मेल कर दिया है, एक बार देख लेना। कोई प्रॉब्लम हुई तो हम मिल लेंगे। मुझे स्क्रीन राइटिंग टीम में ले रहे हैं? हुआ जॉन, तुमने सुना ना? सुना कि नहीं? डायरेक्टर लू ने मुझे राइटिंग टीम ज्वाइन करने के लिए पूछा है। हुआ जॉन। रुक जाओ, पहले रिप्लाई कर देती हूँ। एक सेकेंड, रिप्लाई कर देती हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं खुश हूँ कि ये कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं और मेहनत करूंगी ताकि आपका भरोसा बना रहे। 2 दिन में मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट? क्या कैंडी हार्ट 2 दिनों तक नहीं आने वाली है? अगर तुम्हें उसके जाने का बुरा लग रहा है तो उससे बात करो, उससे लगेगा तुम उसकी केयर करते हो। तुम अपने काम से मतलब रखो। हाय कैंडी हार्ट, कैसी हो? मिस्टर तांग, मिस्टर हु? हाँ, हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं, आना चाहोगी? नहीं, मैं बस कुछ सामान लेने आई थी। अच्छा। कैंडी हार्ट, तुम अचानक से हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? हाँ, जरा मिस्टर तांग को तो देखो। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाँ, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय। तांगजिन, क्या हुआ, कोई काम है? अगर तुम टाइम पर साइन करोगी तो हम प्रोजेक्ट जल्दी शुरू कर देंगे। लीड राइटर होने के नाते जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। साथ ही
मैं ही इसे प्रोड्यूस करूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कहा था मुझे सब याद है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। तांगसेन, मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस देखी है और मुझे पता है तुम्हारा ये ड्रीम फॉर यू प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हिट होगा। टाइम पिक्चर्स का लीडर होने के नाते मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। जी नहीं, मैं इसे डायरेक्टर लू को ही दूंगी। और ऐसा किस लिए? मुझे दिखता है कि उन्हें मेरा काम दिल से बहुत पसंद है और जब उनसे बात की तो ये और साफ हो गया। मैं मानती हूँ कि आप हर प्रोजेक्ट को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन एक को बिजनेस करना है और दूसरे को मूवी बनानी है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस नहीं हूँ? मिस्टर तांग, लगता है आपने अब तक नॉवेल पढ़ा ही नहीं। आप कभी मेरी दुनिया में आने का ट्राई ही नहीं करते। शायद आप सही कह रहे थे उस वक्त। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं और इसीलिए हम दोनों अच्छे पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे। मेरी ही गलती थी। तांग यू, तुम बहुत बुरे हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा नहीं था कि अपने सपने को लेकर ये इतनी पैशनेट हो जाएगी। वैसे अच्छा ही है सपने के पीछे भागना। गुड गर्ल। अरे यार, अच्छा तो है कि वो और चीजें एक्सप्लोर कर रही है, और अगर वो फेल होती भी है तो उसके लिए तुम तो हुई। हाँ, ऐसे ही खड़े होकर उसके लिए इंतजार करते रहना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और देखो, अगर तुम्हें कॉपीराइट चाहिए तो तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को तुरंत स्टार्ट कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो? मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। उम्मीद है आपको कोई ऐसा मिले जो आपके साथ सब कुछ एक्सपीरियंस करे। शाओई ने आंसू भरी आंखों से सुयू को देखा। सुयू, मैं जानती हूँ तुम अभी जगे हुए हो। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज क्यों हो, लेकिन ये जो दुनिया है मेरे लिए बिल्कुल एक नई जगह है। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी लाइफ के 25 साल इस जगह को दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ फिट नहीं हो पाई। पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा मेरा। जब भी मैं ये सब सोचती हूँ तो घबराहट होने लगती है। सुयू ने मुझे बहुत उम्मीद भरी आंखों से देखा। अगर सवाल ये है कि मुझे प्यार है या नहीं, तो उसका जवाब हाँ ही है। ये सुनने के बाद वो मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
मिंजू को मनाने के बारे में क्या सोचा है तुमने? अभी कुछ सोचा नहीं है। सिर्फ तुम ही बोलते हो कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। जरा इससे मिलो तुम। ये है तांगजिन, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट से, मिंगजू की बेस्ट फ्रेंड। दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अपने काम के बारे में इसे सब कुछ बता दिया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं? मुझे लगता है कि आप दोनों परफेक्ट हो तुम दोनों एक दूसरे के लिए। इससे बेटर हो ही नहीं सकता। तुम एक प्रोड्यूसर हो और ये एक यंग स्क्रीन राइटर। जब वाइट ड्यू टर्न्स इनटू फ्रॉस्ट रिलीज होगी तो तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना, सही है ना? दोनों फेमस हो जाओगे। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इससे पूछा। तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर तांग, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, पर लड़की को इम्प्रेस करना आसान नहीं होता। इसलिए अब से मैं जो कहूंगी वो कीजिएगा, फिर शायद बात बन जाए। ठीक है, कर लूंगा। ये आपके लिए है। ये क्या है? ये मेरा नॉवेल है, आपके लिए। Hello, Tangyu. Welcome to my world. तुम्हारा नॉवेल पब्लिश हो गया है तो बहुत बहुत बधाई हो। प्रिंट आज रेडी हो जाएगा। पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे एक स्टूपिड अमीर फैन ने मुझे कॉल किया था और उसने पता है क्या किया? उसने हजारों कॉपीज की ऑर्डर दे दी और उसने ना वीवो पर कोई लकी ड्रॉ लॉन्च किया है। मुझे लगता है तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। ये देखो, मैं यहाँ कैंडी हार्ट को सपोर्ट कर रही हूँ। ये 1000 बुक्स उन 1000 लोगों को मिलेगी जो इस ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, उसकी आईडी का यूजर नेम रिच है, स्टूपिड नहीं है। मुझे उसे थैंक यू बोल देना चाहिए। हेलो, कैसी हो आप मिस रिच? आपने मेरी बुक के लिए इतना सब किया है, पता नहीं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। आप मेरे साथ डिनर पर चलोगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकती हूँ। मैंने देखा काफी फैंस ने रेफरल्स रीट्वीट किए हैं। मुझे लगता है अगर ये करना है तो बहुत सारे गिफ्ट तैयार करने होंगे। जितना मैंने उस स्टोर पर खर्च किया है ये उससे तो कम ही है। आप सच में बहुत समझदार हो। अमीर हो पर स्टूपिड नहीं हो। सपोर्ट के लिए थैंक्स। अच्छा, तुम मुझे ये बता सकती हो कि मेरे भाई और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं किया? मैंने सुना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहते हैं पर तुमने मना कर दिया। पैसों से सच्चाई जानना चाहती हो क्या? हाँ। एक गुड न्यूज है, मैंने डायरेक्टर लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब जल्द ही मिलते हैं थिएटर में। कैंडी हार्ट, तुम उन्हें मिस्टर लू क्यों नहीं बुलाती? मैं लू जिशिंग मेंशन करने में हेल्प कर सकती हूँ।
मैं कैंडी हार्ट के लिए एक्साइटेड हूँ। अगले साल जून से पहले शूटिंग शुरू करेंगे, बस थोड़ा इंतजार। हाँ डायरेक्टर लू, मैंने तुम्हारी पोस्ट को देखा, इसलिए शेयर कर दिया। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही हम हमारा प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। ये अगले महीने के 15 तक हो जाएगा। इतनी जल्दी? मैं आपके नोटिस का इंतजार करूंगी। अच्छा, अब वहाँ तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। हाँ, अब मैं आपके ही भरोसे हूँ। मिस चेन। अरे तांजन, तुम? मिस्टर तांग हैं? हाँ, 1 मिनट रुकना। मिस्टर तांग, मिस तांग आई है। ठीक है। मिस तांग, आप अंदर आ सकती हैं। हे, क्या सिचुएशन है? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही पूछ रही हो? तुम्हारे ऐसे ही बोलने की कीमत मैंने इस मंथ की ओवर टाइम पेमेंट से चुकाई है। तुमने दिलासा देने के लिए मुझे डिनर पे बुलाया और उसका बिल भी मैंने ही चुकाया। तुम इतने रूड क्यों हो यार? तुमने क्या कहा? मैं रूड हूँ? हाँ। मिस्टर तांग, तुम जूस लोगी क्या? मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। नो थैंक्स, बस कुछ कहना था। हाँ तो बोलो, तुम्हें रिजाइन करना है ना? हाँ सही कहा। 1 मिनट। हाँ, यहाँ मेरा काम खत्म होने वाला है और उसके बाद मैं मिस्टर लू की टीम ज्वाइन करूंगी। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। फिल्म के लिए तुम्हें कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम फिलहाल वहां चली जाओ और वापस आ जाना। जी नहीं, मुझे वापस नहीं आना। लेकिन क्यों? हमारा रिलेशन अजीब हो चुका है। मेरे लिए यहाँ रुकना आसान नहीं है और टाइम पिक्चर्स भी मुझे सूट नहीं करता। मतलब प्रोजेक्ट के मामले में। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। बाद में मिलते हैं। तुम्हारा अच्छा है, मन किया तो छोड़ दिया। मेरे यहाँ रहने का कोई रीजन नहीं है, ऐसे आपको भी परेशानी होगी। मैंने तुमसे अभी कहा ना, फिलहाल के लिए वहां चली जाओ। काम खत्म होने के बाद आ जाना। रिजाइन करने की जरूरत नहीं। और प्रोजेक्ट भी आएंगे जो तुम्हें सूट करेंगे, जो तुम्हें पसंद आएंगे। जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हारे लिए रहेगा। मुझे दर्द हो रहा है। तुमने मुझे मना कर दिया तो अच्छा होगा ना मैं तुमसे दूर रहूं। या लड़कियों का आसपास रहना अच्छा लगता है? मुझे इस तरह से जज मत करो।
तो फिर इस सब का क्या मतलब है? मुझे लड़कियों का पास रहना नहीं पसंद, लेकिन तांगजिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा प्यार बहुत कम टाइम के लिए था? मेरे बारे में तुम्हें क्या पसंद है? मैंने बताया तो था, आप हैंडसम हो, अमीर भी हो, मुझे और क्या चाहिए? बस आपका चेहरा, आपकी बॉडी और आपके पैसे, और क्या? आपको पसंद करना या फिर आपसे दूर जाना बहुत आसान है, क्योंकि बाहर बहुत सारे लड़के हैं जो अमीर और हैंडसम दोनों हैं। बस इतना ही? और क्या होगा? तो फिर उन बातों का क्या जो तुमने मेरे लिए अपनी बुक में लिखी? जब आपने पहली बार मुझे यहाँ बुलाया था, तब लगा आप मेरे लिए फील करते हैं। बस ये सोच लीजिए, मैं बहुत इमोशनल थी। मैं जिसे पसंद करती हूँ उसकी मदद अपनी बेस्ट फ्रेंड को पटाने में कर रही थी। मैं आपको मना ही नहीं कर पाई, इसलिए आपको ये बुक दे दी। अगर आपने उस वक्त बुक पढ़ ली होती तो शायद बाद में ये सब गड़बड़ नहीं होती। अगर मैं तुम्हें सच में पसंद हूं, तो तुमने 15 दिन में ही इतनी जल्दी कैसे हार मान ली? ये तो बहुत लंबा टाइम है। आपको पसंद तो मैंने 1 सेकंड में किया था, पर दूर जाने के लिए 15 दिन लगे। इतना काफी नहीं है? रेजिग्नेशन लेटर मेल भी कर सकती थी मैं, या एचआर को दे सकती थी, लेकिन मैं आपसे मिलकर बाय कहना चाहती थी। मिस्टर तांग, अब तक आपने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। तुमने कहा था कि तांग मोम का एक टुकड़ा भी बहुत होता है। हाँ, सही कहा। तुम्हें बस मेरा चेहरा और पैसा अच्छा लगा? हाँ। तुम्हें 1 सेकंड में मुझसे प्यार हो गया था और 15 दिन में खत्म भी हो गया? हाँ। कोई और प्रोजेक्ट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो। आपको जो सोचना है सोचिए।喜欢这样的你是一见钟情，掩饰突然心跳的原因，担心过的谜语，每个细节关于你，是我永恒的唯一。愿意为你成为更好的自己，那刻是你给我的勇气，在温柔的眼底走过多远的距离，只想做个梦给你。I love you, who said you， 我心里的秘密，和你一起寻找未来的期许。मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। आप मास्क लगा कर रखो, अगर कल हमारी फोटो न्यूज में आई तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ठीक है?